गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज मैं आपके लिए अनदर कुछ फॉर्मूले लेकर आया हूँ। ठीक है। सो सबसे पहला फॉर्मूला है एग्जैक्ट। सो जैसे कि ये इसका नाम ही बोल रहा है अपने आप में एग्जैक्ट, किसी भी दो टेक्स्ट को आपके कंपेयर करके देगा। इवन आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी इससे कंपेयर करा सकते हो, राइट दोस्तों। सो अब मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन राइट कर दी, व्हाट डज इट डू, एंड सिंटैक्स भी राइट कर दिया, फॉर्मेटिंग, एग्जांपल सब मैंने राइट किया हुआ। आप वीडियो को पॉज करना और इसको आप राइट करना चाहो राइट कर सकते हो, नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। सो चलिए हम देखते हैं ये करता क्या है एग्जैक्टली। ये दो, जैसे कि ये टेक्स्ट वन है टेक्स्ट टू, दोनों को कंपेयर करेगा और इसका रिजल्ट दे देगा ट्रू। अगर ये इक्वल नहीं, जैसे कि नीचे है हेलो और हेलो, ये फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एच कैपिटल और यहाँ पे एच सेकंड वाला टेक्स्ट टू में स्मॉल है। ठीक है। सो ये स्मॉल और मीन्स लोअर एंड अपर केस को भी डिफरेंट मानता है, राइट दोस्तों। क्योंकि ये जो है ना इसकी जो हमारी एन एस वैल्यू है उसके ऊपर वर्क करता है, राइट। सो ऐसे जैसे हेलो गुड बाय फॉल्स है, सो हम ट्राई करके देखते हैं। इक्वल्स टू, सॉरी, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे फिर मैं कर देता हूँ सोनू, यहाँ पे मोनू, ठीक है, ऐसे सोनू सोनू, राइट। और यहाँ पे यू एन यू, ठीक है। सो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इक्वल्स टू ई एक्स ए सी डी एग्जैक्ट सेल 1 एंड जो कंपेयर करनी अनदर सेल उसकी वैल्यू, ठीक है। देखो फाल्स है क्योंकि 1 और 2 इक्वल है ही नहीं, एग्जैक्ट है ही नहीं दोनों। सो इसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं हम। सिंपल फॉर्मूला ड्रैग करने के लिए सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। सो दूसरे में सोनू मोनू दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स आ गया, सोनू सोनू दोनों सेम है तो ट्रू आ गया। यहाँ पे नानू नानू दोनों सेम है लेकिन इसमें एन कैपिटल है और इसमें स्मॉल है, तो इसलिए ये फॉल्स आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी एन कर दूंगा तो ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी मैं ऊपर इसको 1 कर दूंगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। सो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे अब दूसरा भी एक तरीका होता है कंपेयर करने का। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे ये सोनू, यहाँ पे मैंने कर दिया मोनू, सो इक्वल्स टू मोनू इक्वल्स टू सोनू, तो ये फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे सोनू लिखूंगा तो ट्रू हो जाएगा। तो ये भी एक अनदर तरीका होता है, इक्वल्स टू फर्स्ट सेल की वैल्यू एंड इक्वल्स टू सेकंड सेल की वैल्यू, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फैक्ट, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपको मीन्स आपके जो काम को बहुत ही इजी कर देगा। सभी जानते हैं कि मैथ, अगर आपने मैथ पढ़ाई होगा 7th 8th में ही आ जाता है फैक्टोरियल, ठीक है। सो फैक्टोरियल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बोला किसी ने कि 5 का फैक्टोरियल बताइए, तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सो क्या आएगा, ये इंटू इंटू सॉरी इंटू ये 120 आ गया, ठीक है। अब इसका तो देखो कितना लंबा फॉर्मूला लिखना पड़ा। अगर मेरे पास फॉर्मूला पता है तो एफ ए सी टी फैक्ट, और किसका निकालना है, इसका निकाल, देखो 120 आ गया, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज करना है। मान लिया आपको निकालना है 12 का निकालना है। सो देखो इस तरीके से कितनी बड़ी वैल्यू आई होगी जो इसको ई में कन्वर्ट कर दिया उसने, देखो ये इस तरीके से, ठीक है। 3 का निकालना हो 3, सॉरी यहाँ पे 3 का निकालना हो 3 प्रेस करो, 4 का निकालना हो 4 प्रेस करो, ठीक है। और 5 का तो आपको पता ही है। सो ऐसे ही यहाँ पे निकाला हुआ है। 6 का 3 का 6 रहेगा और 3.5 का भी 6 रहेगा, क्योंकि 0.5 को इग्नोर कर देगा, ठीक है। पॉइंट वैल्यू नहीं लेता है। ऐसे 5 का 120, 10 का इतना, देखो कितना बड़ा आया, और 20 का तो देखिए ये आपको, आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये बहुत ईजी होता है यार। अगर इसका फैक्टोरियल 20 का निकालने बैठ जाओ तो आपको घंटों लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे आपको 129 का दे तो हो सकता है ये वैल्यू को ले भी ना, ठीक है। ये देखो आ गया, ले भी लिया उस बंदे ने, राइट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर। ये बहुत ही इजी था। अब सिंटैक्स यही होता है, इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फाइंड, ठीक है। जब भी आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत जगह ऐसे पूछा भी जाता है। और डेली लाइफ में आपकी, अगर आप एक्सेल के ऊपर काम करते हो, डेली लाइफ में आपकी आता ही आता है,
ठीक है। डेफिनेशन आप यहाँ से देख लेना, सिंटैक्स भी यहाँ से देख लेना, फॉर्मेटिंग इसमें कोई स्पेशल है नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हमें करना कि ये हमारा एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हमें क्या करना है, लेटर टू फाइंड, हमें कौन सा लेटर फाइंड करना है, ई, ठीक है। और उसकी ये क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, ठीक है। आप बोलोगे पोजीशन से क्या है, तो पोजीशन कई बार जब हम यूज करते हैं वीबी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन यूज करते हैं एक्सेल के थ्रू, यानी कि मैक्रो यूज करते हैं, वहाँ पे इसकी बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट दोस्तों। सो जैसे कि मान लें मैंने नाम लिखा जोगेंद्रा, ठीक है। जोगेंद्रा में मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है डी, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू फाइंड, किस में फाइंड करना है, इसमें, कोमा, क्या फाइंड करना है मेरे को, डी। ये देखिए JOGENDRA, इसमें हमारी एरर आई है, उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो हम देख लेंगे। कुछ ना कुछ हमने पक्का गलत किया है। लेट्स सी अनदर फाइंड, ओ फाइंड टेक्स्ट हमने पहले किया है, क्या फाइंड करना है, ये विद इन टेक्स्ट, इसलिए फॉर्मूले को पहले राइट कर लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए, सॉरी, ठीक है, इसमें से। तो ऐसे अगर आपने कुछ गलती, जो भी अगर फॉर्मूले में कुछ गलती हो रही हो तो वो हमारी ह्यूमन एरर्स होती हैं, ठीक है, मशीन कभी गलत नहीं करती हैं। यहाँ पे RAJ राजा, NI रानी, I ये, ठीक है। और इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो देखो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है ही नहीं, तो जब डी नहीं आएगा तो इस तरीके से एरर दे देगा, वैल्यू एरर, क्योंकि वो वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो वैल्यू है ही नहीं, राइट। सो यही इसका बहुत रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जब आप मैक्रो बनाते हैं। और ऐसे भी आपको अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि आपके नाम में डी को फाइंड आउट करिए तो क्या निकल के आएगा, तो उसका प्लेस आ जाएगा। जैसे कि 6 क्यों आया, जे से काउंटिंग है, J 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे है हमारा डी, इसलिए ये 6 आया। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ इसको कि ए फाइंड आउट करिए 8 नंबर पे, क्योंकि मेरे लास्ट कैरेक्टर और मेरे नाम में 8 ही कैरेक्टर आते हैं, राइट दोस्तों। सो इस तरीके से हम मान लें यहाँ पे आप इसको कैप्स आर ढूंढ लें, यहाँ पे स्मॉल आर ढूंढ लें, इसमें एन ढूंढ लें, इसमें कैपिटल एम ढूंढ के देखते हैं, क्योंकि वो सब ये उससे फाइंड आउट करता है इसका वैल्यू से, इसलिए कैपिटल और स्मॉल को भी नहीं देख रहा है, ठीक है। नॉर्मल ढूंढेंगे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो इस फॉर्मूले में आप, आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर, फिक्स्ड, ठीक है। सो ये एक बहुत ही कम यूज होता है, इतना ज़्यादा फॉर्मूला, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो फिक्स्ड क्या काम करता है, जैसे आपकी वैल्यू 10 है यहाँ पे, तो इसने किया 10.0 मीन्स कन्वर्ट टू एज ए टेक्स्ट में, किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। जब तक कि आप उसको बताएंगे नहीं कि उसको टेक्स्ट में, यानी कि आपका जो डेसिमल पॉइंट कितने तक चाहिए, तब तक ये आपको नहीं बताओगे, तो तब तक ये उसको एज एन टेक्स्ट और पॉइंट में 2 डेसिमल पॉइंट तक ले लेगा। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 11 ले लिया मैंने, ठीक है, इक्वल्स टू फिक्स्ड। तो ये देखो 11 पॉइंट हो गया 00। तो मैं इसको अगर चेंज करूँ तो मैंने बोला कि कोमा, और आपको पॉइंट के 1 तक चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। अब मैंने बोलूँ इसको कि आपको 4 तक चाहिए, तो इस तरीके से 4 जीरो जाएंगे पॉइंट के बाद, राइट। वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट उसका फॉर्मेट जरूर चेंज होगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि 11 का 11 ही आए, तो या तो यहाँ पे आप 0 प्रेस कर दीजिए, या फिर आप वहाँ पे कुछ भी मतलब लिखिए, ठीक है। सो इस तरीके से ये करता है। और ये एक काम और करता है कि टेक्स्ट फॉर्मेट एक्चुअली में होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपका मैंने 10,000 लिखा, ठीक है। सो ये क्या काम करेगा, 10,000 का FIX फिक्स्ड, ये देखो ये 1000 में इसको सेग्रीगेट कर देगा, ठीक है। तो देखो आप, अगर आप देख रहे हो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, एक कोमा भी आया है 10 के बाद, यानी कि 1000, यानी कि 1000 के बाद इसको एक कोमा देगा। इस तरीके से इसको टेक्स्ट फॉर्मेट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। सो ऐसे ही ये जो भी इसको वैल्यू मिली अकॉर्डिंगली, जैसे भी हमने यहाँ पे देखो 28 जो भी एग्जैक्टली जो था वो वही दे दिया इसने, क्योंकि हमने इसमें कोई मेंशन नहीं किया कि आपको 0 तक चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, तो देखो 10 आ गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेरे को पॉइंट के बाद सिर्फ 0 तक ही चाहिए, यानी कि कुछ भी नहीं चाहिए, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर,
ठीक है दोस्तों। सो हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के, ये फॉर्मूला फ्लोर। ठीक है, ये क्या काम करता है, नंबर्स को जो भी आपने पॉइंट में वैल्यू दी होगी या विदाउट पॉइंट होगी उसको आपको ये डाउनग्रेड करेगा और उसको राउंड कर देगा। और कितना करेगा, हमें राउंडेड डाउन करेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 1.5 का इसने 1 कर दिया है, लेकिन मेरे को उसको बताना भी होगा कि राउंड करना कितना है। तो जैसे मैंने इस सेल को करना है 1 डाउन करना है। ठीक है, सो उसका 1 डाउन ये क्या लेके जाएगा, 1.5 का 1 ही लेके जाएगा, उससे कम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा कि 1.5 इसको 2 कर दे, राइट, डाउन में ही जाएगा ऑलवेज। जैसे यहाँ पे है 2.9 है और यहाँ पे भी मैंने इसको 1 ही वैल्यू दी, 1 वैल्यू का ये 2.9 का 2 ही करेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं 9.9 देता हूँ और मैं बोलता हूँ इसको FL फ्लोर, इसको करना है आपको 2 डाउन। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 डाउन बोलता तो ये आपका आ जाता 9, मैंने 2 डाउन बोला है तो ये हो गया आपका 8। ठीक है, इस तरीके से डाउन करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ये आप इसको देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये 1000 डाउन किया है, ऐसे ये डाउन किया है, ये 1000 राइट। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये ज़्यादा यूज होता नहीं है वैसे फार्मूला, लेकिन फिर भी फार्मूला तो फार्मूला बताना तो है ही हम, क्योंकि 150 फार्मूले में कवर करने हैं कुछ दिन में। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट फार्मूला के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।